अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुडिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तकरीर से पहले पूछना चाहता हूँ, अशरफ भाई ने, मंसूर ने और दूसरे लोगों ने जो ये फूल चढ़ाया है, क्या समझ? वाह वाह, जिंदा समझ के चढ़ाया है या मुर्दा? मैं जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ? जिंदा। ऐसा जिंदा हूँ कि मेरा शत्रु भी मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीर से आत्मा निकल जाए तो कोई मुर्दा कह सकता है, तो इस समय मेरी शरीर और आत्मा एक है तो कोई मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में, तो जिंदा ही समझ के चढ़ाया ना। ये फूल जिंदा समझ, इसी से हमारी मानसिकता मालूम हो गई, हमारी आस्था, हमारी विचारधारा स्पष्ट हो गई कि हम फूल सिर्फ जिंदों में चढ़ाते हैं। फिर जिंदों के चरणों में फूल अर्पित किया जाता है, श्रद्धा सुमन जिंदों के चरणों में अर्पित किया जाता है, गले में डाला जाता है। हम जिंदों पर ही फूल चढ़ाते हैं, चाहे जिंदा जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो। जिंदों पर ही फूल अर्पित किए जाएंगे, चाहे हाशमी की तरह जमीन पर जिंदा हो या गरीब नवाज की तरह जमीन में जिंदा हो। शुद्ध उच्चारण शब्दों का बड़ा अनिवार्य होता है। हम ये जो सुन्नी सूफी संत, सुन्नी आध्यात्मिक, एक तो वो मुसलमान है, अल्लाह बचाए,
खुदा जाने कैसा मुसलमान है, इस्लाम है नहीं है मुसलमान है। वाह जिसमें इंसानियत न हो, मानवता न हो, उसमें धर्म कैसे आएगा? धर्म पशुओं के लिए नहीं है, मानव जाति के लिए। तो पहले मानवता को अपने अंदर लाओ। अजीब लोग हमको चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते हो। जो भारत में खाते हैं, भारत का खाते हैं, भारत की गाते हैं, वो चढ़ाते हैं। तो जो अय्याश अरबों की फंडिंग से क्या बात कट्टरता फैलाते हैं, वो चिढ़ाते हैं। वाह वाह वाह। आतंकवादी दृष्टिकोण के तो चिढ़ाते हैं, संकीर्ण विचारधारा के तो चिढ़ाते हैं। और सुन्नी मुसलमान आपके जो गाँव में सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही जमात है सुन्नियों की, एक ही मस्जिद है, 10-12 मस्जिद की जरूरत नहीं है। एक रहो न एक रहो, एक ही कब्रिस्तान है। आप चाहते हैं और बाहर से टोली आती है, वो चिढ़ाते हैं। किस्मत देखो, उर्दू भाषा में बताता हूं। चढ़ाना चापे जबर है, चढ़ाना। चिढ़ाना चापे रेर। हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं। हम जबर हैं, वो देर है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो चढ़ाना हुआ और कहीं मजार पे चादर चढ़ाना तो गजब बमबारी शुरू। ताना मारते हैं, ताना मारते हैं। क्या तेरे बुजुर्ग को ठंडक लगती है? सर्दी लगती है। इस टांटिंग का उत्तर मेरे पास 2 किस्म का है, एक आलिमाना है, एक जाहिलाना है। कौन सा जवाब दूं? दोनों मजमे में दोनों है। सही है। पहले जाहिलाना जवाब, ला उसकी कोई असर नहीं है। 25 अगर कोई सऊदी समर्पित अरब का गुलाम पेट्रोल डॉलर से चलने वाला देशद्रोही, वाह 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 वाह। ये कहे कि क्या तेरे बुजुर्ग को ठंडक लगती है जो गीला चला दिया कबर पे? तो जाहिर जवाब ये कि अरे भाई, हमारे गुरु जी पीरो मुर्शिद 70 साल की उम्र में स्वर्गवास हुआ, तो उड़ीसा की 70 गर्मी, 70 सर्दी, 70 बरसात का अनुभव था। अब कब्र में गए हैं, पहली बार जन्नत की खिड़की खुली है। वाह। पहली बार ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हमने ऊपर से गला कहा। और तेरा बुजुर्ग जब कब्र में जाता है और जहन्नम की खिड़की खुलती है, ऐसे ही गर्मी से मरा जा रहा है, ऊपर से क्या गला कहाएगा?
जैसे को तैसा। पर आलिमाना जवाब यह है, एक कट्टरपंथियों काबे पर गिलाफ क्यों चढ़ाया? सुभान अल्लाह। क्या काबे की दीवार को सर्दी लगती है? वाह वाह वाह। क्या पत्थरों को ठंडक लगती है? तो हो सकता है ये कहकर पतली गली है वहां की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हम नहीं जिम्मेदार। हमने नहीं चढ़ाया काबे पर, तो उसे घर में घुस जाओ जहां तक शरीयत इजाजत देती है। तो उसके सिटिंग रूम में कहो भाई आपके खिलाफ तू चढ़ाया। क्या कुरान को ठंडक लगती है? चाटी पेज को सर्दी लगती है? अब रेड हैंडेड पकड़ा गया है। घर में कुरान है, कुरान पे डरा रहा है। बता तूने कुरान के खिलाफ क्यों चढ़ाया किताबुल्लाह पे? हम बताते हैं क्यों चढ़ाया। कुरान पर खिलाफ क्यों चढ़ाया। उदाहरण दो, एक लड़का है, उसका बाप है, ऐसी नहीं की मिसाल दे। हमारे गयासुद्दीन भाई जो ये नौकरी कर रहे थे, मैंने इनसे कहा गयासुद्दीन साहब पढ़े लिखे आदमी हो, जाकर के डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेले पुस्तकालय से लेके आ जाओ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, अच्छा किताब है। ये गए तो 40 मिनट में लेकर आए। मैंने गयासुद्दीन से पूछा, गयासुद्दीन 40 मिनट की किताब लाने में? बोले हुजूर क्या करता, किताबों के जंगल में आपने मुझे भेज दिया। मैंने एक अलमारी खोली, पलट के देखा दास का शिकल है अंदर की, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामा का कलेक्शन है अंदर की, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जॉन पीसी पोट्री पर कमेंट्री है तो अंदर की, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट करके देखा 30 मिनट 35 मिनट तो इसी में चले गए। फिर एक किताब निकाली, पलट कर देखा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लेके आ रहा हूं। ये तो बड़ा मुश्किल होगा मुफ्ती साहब, एक किताब की जरूरत है, आप जाके सही बुखारी ले आइए। गयासुद्दीन से तो मैं परेशान हो गया। 40 मिनट ये गए कि ये भी 50 मिनट में मुफ्ती साहब बुखारी लाने में 50 मिनट का क्या करूं? अलमारी खोला, मोटी सी किताब निकाली, सही मुस्लिम में अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली इब्ने माजा अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली अबू दाऊद ने अंदर किया, एक मोटी सी किताब निकाली शाहरुसारी अंदर किया, मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा उमदतुल कारी अंदर किया। अरे 50 मिनट में बुखारी मिली तो लेके आ रहा हूं। मुफ्ती साहब बुखारी किताब लाने में 50 मिनट लगाया। भाई पढ़े लिखे से तो मैं आज ही ला गया। अब मैंने अपने घर के खादिम से कहा, जुम्मन खान जी हुजूर क्या कर रहे हो? जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। अच्छा वजू से हो? जब कुरान लेके आ गया, वो गया और 2 मिनट में कुरान लेके आ गया। गयासुद्दीन डिस्कवरी ऑफ इंडिया 40 मिनट में, मुफ्ती साहब सही बुखारी 50 मिनट में। वो अनपढ़ जाए अंगूठा टेक करिया अक्षर वही बराबर। वो 2 मिनट में कुरान लेके आ गया। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे आया? कहा हुजूर हमका कुछ देखना था नहीं, अलमारी खोला, जिसके खिलाफ देखा लेके चले आया। आप समझ में आ गया आप क्यों चाहते हैं? कुरान
तुझे दुनिया की दूसरी पुस्तकों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। ए मस्जिद हराम, तुझे धरती पर दूसरी मस्जिदों के साथ रहना है, कहीं काबतुल्लाह को दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। अल्लाह के वली, तुझे मुर्दों के साथ कब्रिस्तान में लेटना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वली उल्लाह पे गिलाफ और कहीं आपने चूम लिया तो गजब। ओ अगर आपने चूम लिया तो शेर विदत ना जाने कैसे कैसे फतवे सब लगे ना, और फतवा लगेगा गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। वो भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वही कह पाते हैं कि गैरुल्लाह वो चूमना शिर्क। और ये जो 40 दिन के अंदर मौलवी आने मुफ्ती बन जाते हैं, एक हफ्ता 10 दिन में, वो कह भी नहीं पाता गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। हमारे पूर्वी भाषा में एक ने सुना गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, तो कहा हम ऐसे शिर्क को अपने मुंह में सुर्ख लेंगे। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। कमाल है। मैंने इस्लाम से कहा आप क्या करूं, तो हज ने कहा झगड़ा मत कर। जो कहता है कि गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है उसको हज के लिए भेज। सबसे पहले मैं यही शिर्क करवाऊंगा। जब तक हजरे अस्वद को चूमेगा नहीं उसका तवाफ होगा नहीं। तो गोमरा में भेज लो। इंडिया में सफेद सफेद नहीं चूमा था, काबे में काला काला चूमेगा। समझ में नहीं आता, अल्लाह के घर में चूम के आते हैं तो कहते हैं कि गैरुल्लाह को चूमना चाहिए। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। तकरीर में 2 बजे जलसा खत्म हुआ, घर आए, बीवी सो रही है। मैं वो नहीं कहूँगा जो तुम सोच रहे हो। फजर का वक्त हो रहा है, बीवी सो रही है, उसके सामने नमाज पढ़ा, बीवी सो रही है, सूरज निकल आया, बीवी सो रही है। घर में पढ़ा नहीं पाए, बाहर सफर कर रहे। पहुंचे बीवी के बाद बेगम नहीं उठ रही है। बेगम सोने दे। बेगम गम के लिए हम सऊदी अरब से पैसा ले, तुम बेगम दिल्ली रिपोर्टिंग करें, हम तुम बेगम। वाह 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 वाह। तो लड़का तो जाकर रोने लगा। और हमारी माँ बहनें जानती हैं कि जब बच्चा पहले राउंड में रोता है तो नॉन स्टॉप रोता था।
ऐसा लगता है कि राजधानी छूटी है, अब बिलासपुर से पहले नहीं रुकी। रो रहा बीवी ने झल्ला के क्या बात है, कहा भाई चाय बना दो, रात में मेरे तकलीफ किया, गला गला फंसा हुआ है। कहते हो गुड्डू रो रहा है। मूर्ति साहब के घर में लड़के का नाम गुड्डू है। लगता है शेक्सपियर की औलाद है क्या? अब मुफ्ती साहब ने देखा कि अगर मैंने बच्चे को चुप नहीं कराया ना चाय बनेगी ना बेगम कबूल सही होगा। उन्होंने बच्चे को गोद लिया और बाहर निकल पड़े, तुम चाय बनाओ। बाहर निकले मुफ्ती साहब तो देखा कि कुछ दुकान खुल रही थी, कुछ खुली थी, कुछ खुलने वाली थी, एक दुकान खुली हुई थी। वहां पहुंचे और कहा जरा बिस्कुट देना। एक बिस्कुट खरीदा और अपने बच्चे की गोद में, ना रो बेटा ना रो, अच्छे लड़के नहीं होते, अच्छे बेटे नहीं होते, बेटा ना रो। मेरा चांद, मेरा दिल, मेरा गुर्दा, मेरी अकड़ी, मेरी बचौनी, ना रो। पूरा जिस्म बता रहा है तू मेरी जान है। और उसके मुंह में बिस्कुट डाल दिया, दे बेटा खा ले, ये पार्ले का बिस्कुट है बेटा, खाने बहुत अच्छा है। अब वो बिस्कुट जब मुंह में घुला और बच्चे को मिठास लगी तो रोना भूल गया। तो रोने से जो लाली थी और खुश होने से जो हरियाली है, जब दोनों चेहरे पे नजर आया, इनोसेंट चाइल्ड लाइक ए डेली मॉर्निंग, very attractive, very natural and beautiful, तो बाप का दिल ये अपने बेटे का ये गाल चूमा, ये गाल चूमा, ठुड्डी चूम रहे थे, एक सुन्नी देख रहा और सुन्नी ने कहा मुफ्ती साहब ये बताओ, ये तुम्हारी गोद में अल्लाह है या गैरुल्लाह? वाह वाह। बोले अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह, मआज़ल्लाह, ये मेरा बेटा उबैदुल्लाह। कहा वो उबैदुल्लाह नहीं पूछ रहे, अल्लाह या गैरुल्लाह? बोले गैरुल्लाह। तुम तो रात में बोले थे गैरुल्लाह को चूमना शीर, 2 बजे रात में शीर और सुबह ही सुबह सार्वजनिक स्थान, नील गगन के नीचे खुल्ला खुल्ला चूमना। अब जब रेड हैंडेड पकड़े गए तो बोले ये मेरा बेटा है, मुझे मोहब्बत करता हूँ। और ये मोहब्बत से चूमा है। चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से। किसी is connected to love, not connected to worship. चूमना पूजा के लिए प्रेम है, चूमना इबादत नहीं, मोहब्बत है। इबादत नहीं चूमा, मोहब्बत है चूमा। तब सुन्नी बोला अब हम तुम इस मसले में एक हो गए, तुम भी मोहब्बत चूमते हो, हम भी मोहब्बत चूमते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुझे घर वालों से मोहब्बत है, तुम घर वालों को चूमते हो, हमें अल्लाह वालों से मोहब्बत है, हम अल्लाह वालों को भी चूमते हैं। इतना बोगस फतवा तो कोई नहीं देगा, अपने ऊपर दे रहे कि गैरुल्लाह को चूमना छिड़ गए। मुफ्ती साहब जब आपके अब्बा ने ये सिर किया है तब आप पैदा हुए। कुल शिर्क की औलाद है क्या?
चूमते तुम भी हो, गैरुल्लाह को हम भी चूमते हैं, तुम भी चूमते हो। कौन है मुफ्तीदा भाई? किस बाप ने अपने बेटे को नहीं चूमा? किस भाई ने भाई को नहीं चूमा? किसने अपनी औलाद को नहीं चूमा? तो गैरुल्लाह नहीं है? गैरुल्लाह को तुम भी चूमते हो, कितने लोग कैच करते हैं। मुफ्ती साहब आप भी गैरुल्लाह को चूमते हो और हम भी चूमते हैं। फर्क ये है तुम रौजा तक रह गए, हम रौजा तक चले गए। एक बात बताओ, हम हजर अस्वद को क्यों चूमते हैं? क्योंकि नबी ने चूमा। उम्मती हजर अस्वद को क्यों चूमता है? क्योंकि नबी ने चूमा। तो हमारे चूमने की वजह है नबी ने चूमा। नबी ने क्यों चूमा? वो वजह कुछ और हो। हमारे चूमने की वजह नबी का चूमना है, तो नबी के चूमने की वजह बताओ। नबी ने हजर अस्वद को क्यों चूमा? हजर अस्वद से अफजल है? बड़े हैं, छोटे को चूम रहे हैं। नबी ने क्यों चूमा? इसीलिए तो कोई शिर्क न समझे। मैं एक बार चूम लूंगा, लोग कयामत तक चूमेंगे। मेरे नबी ने पत्थरों की दो किस्में बताई। काबे का वो पत्थर जो पूजा जाता था, एक वो पत्थर जो चूमा जाता था। जो पूजे जाते थे सब बाहर, जो चूमा जाता था भी अंदर। मेरे नबी ने जाहिर कर दिया कि पूजना और है, चूमना और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।